बात 1976 और 1977 की है। प्रोफेसर बीबी लाल पूरा नाम ब्रजवासी लाल की टीम एक मस्जिद के गेट पर पहुंची। वहां पुलिस वाले मौजूद थे। प्रोफेसर लाल की टीम ने उनसे कहा, मस्जिद में खोज करने आए हैं। पुलिस वालों ने कोई हीला हवाली नहीं की और टीम को आसानी से अंदर जाने की अनुमति दे दी। तब न तो पुलिस और न ही प्रोफेसर लाल की टीम को पता था कि वे जिस तहखाने में घुस रहे हैं वहां से वे ऐसे सबूत ढूंढ लाएंगे जो देश की सबसे बड़ी अदालती लड़ाई का अंत करने में बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। अब आप माजरा समझ गए होंगे, फिर भी आपको बता देते हैं। वो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, और वो जो सबूत बीबी लाल की टीम ढूंढ लाई थी वो थे राम मंदिर के अवशेष। मालूम हो कि जब मंदिर बनना शुरू हुआ था तब करीब 40 से 50 फीट की खुदाई की गई थी। मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान ये सारी वस्तुएं मिली जो हिंदू पक्ष के दावे को और पुष्ट करती हैं। एएसआई के सर्वे में काफ़ी सारी वस्तुएं मिली थी। मंदिर मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इनका संज्ञान लिया था। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए.के. नारायण ने 60 के दशक में पहली बार अयोध्या के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम शुरू कराया, लेकिन ये काम कई वजहों से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद खुदाई का काम प्रोफेसर बीबी लाल की टीम ने अपने हाथों में लिया। उनकी टीम 2 बार बाबरी मस्जिद के अंदर गई और खुदाई में वो पुरातात्विक साक्ष्य निकाल लाई, जिसके आधार पर देश के सर्वोच्च अदालत में साबित हुआ कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था। प्रोफेसर लाल की जो टीम बाबरी के अंदर गई थी उसमें एक मुस्लिम युवक भी शामिल था जिसका नाम के मोहम्मद था। केरल के कालीकट में पैदा हुए के मोहम्मद को पुरातत्व सर्वेक्षण के मामले में काफ़ी सम्मान प्राप्त है। खुद उन्होंने ही इस सर्वे के बारे में बातें सार्वजनिक की थी। उनके मुताबिक जैसे ही टीम परिसर में पहुंची तो देखा कि मस्जिद के सारे पिलर्स मंदिर के थे। वह पिलर्स करीब 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी के थे। तब सर्वे के दौरान ऐसे 12 पिलर मिले थे। के मोहम्मद के इस खुलासे की तस्दीक प्रोफेसर बीबी लाल भी करते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की खुदाई के बाद संरचना के सिद्धांत के साथ अपने तर्क पेश किए। आसान शब्दों में कहें तो प्रोफेसर लाल ने बताया था मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना थी। इस सिद्धांत ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उनका रिसर्च पेपर राम और उनकी ऐतिहासिकता इस सर्वे के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के पास स्तंभ आधारों की खोज के बारे में 7 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट लिखी थी। हालांकि इस खोज के बाद क्षेत्र से सभी तकनीकी सुविधाओं को वापस ले लिया गया और परियोजना को रोक दिया गया था और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। इसके बाद इस परिसर में जो सबसे अहम सर्वे या यूं कह लीजिए खुदाई हुई उसी में मंदिर से संबंधित सबसे अहम सबूत मिले थे। 2003 में हुई इस खुदाई में 90 से ज़्यादा पिलर्स बेसिस मिले थे। ये खुदाई डॉक्टर B.R. मणि के निर्देशन में की गई थी। के मोहम्मद के मुताबिक इस दौरान मंदिर से जुड़ी हुई करीब 216 से ज़्यादा टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली थी जो अलग अलग देवी देवताओं की थी। इसी खुदाई के दौरान मिले एक शिलालेख पर लिखा हुआ था कि ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले का वध किया था। इसी सर्वे से साबित हुआ कि मस्जिद से पहले यहाँ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था। इसके अलावा अवशेषों में मानवों और जानवरों की आकृतियाँ भी थी जो इस्लाम में हराम मानी जाती हैं। के मोहम्मद बताते हैं जब उन्होंने इन बातों को सार्वजनिक किया तो उन्हें अपने समुदाय में कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा जब वर्तमान राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ तो नींव रखने के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई हुई। इस खुदाई में भी जो तस्वीरें मिली वो आपके स्क्रीन पर है। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे शेयर किया है। खुदाई के दौरान दर्जन भर से ज़्यादा मूर्तियाँ, स्तंभ और शिलाएं, इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियाँ उभरी हुई हैं। आपको बता दें कि मंदिर की नींव रखने के लिए करीब 40-50 फीट की खुदाई की गई। वैसे ये तो था खुदाई में मिले सबूतों का ब्यौरा। लगे हाथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई विदेशी यात्रियों के विवरण को अपने फैसले का आधार बनाया। मसलन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी विलियम फिंच अयोध्या आए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अयोध्या के रामकोट में रानी चंद के महल और महलों के खंडहर भी हैं जिन्हें भारतीयों ने एक महान भगवान के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा डच इतिहासकार हांस टी बेकर ने अपनी किताब में अयोध्या का जिक्र किया है। उनके मुताबिक दूसरी शताब्दी आते आते
अयोध्या तीर्थों में प्रमुख बन गई थी। सरजू के मोड़ की वजह से अयोध्या 3 ओर से पानी से घिरी थी और भूमि के केंद्र में मौजूद था रामकोट। इसके अलावा साल 1510 से 1511 में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या आए थे। यही नहीं, ऐतिहासिक किताबों में बताया गया है कि गुरु तेग बहादुर और उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह भी अयोध्या दर्शन के लिए आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो अयोध्या का पहला जिक्र 4 वेदों में अंतिम वेद अथर्ववेद में माना जाता है, जिसमें अयोध्या को 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली नगरी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या की बुनियाद ब्रह्मा के पुत्र मनु ने रखी थी। उन्हीं मनु के वंश में इक्ष्वाकु हुए। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश की 40वीं पीढ़ी में आते हैं। वैसे सच तो ये है कि जहाँ आस्था है वहाँ सबूत मायने नहीं रखती। राम के होने का सबसे बड़ा सबूत करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। इस पेशकश का अंत हम मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर माखन लाल की बात से करते हैं। दुनिया में ओरल ट्रेडिशन भी होती है। अगर आप हर चीज़ का लिखित प्रमाण मांगेंगे तो उनका क्या होगा जो पढ़ते लिखते नहीं थे। हरि अनंत और हरि कथा अनंत। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो, ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।